जो शरीर से भी परेशान है, परिवार से भी परेशान है, अपने से भी परेशान है, समाज से भी परेशान है, उनसे उनको बोलना चाहते हैं वे जा कर के गुरुओं से पूछे, महाराज मैं क्या करूं, मुझे बताइए। आया ऐसा ही एक भक्त गुरुदेव के पास। गुरुदेव के पास आकर के वो बोलता है, मेरा शरीर भी अब आधा काम करता है, घर में पत्नी बिल्कुल भी सपोर्ट करने तैयार नहीं है, उसने 4 केस लगा के रखे हैं हमारे ऊपर। दहेज प्रताड़ना का अलग लगा के रखा है, डोमेस्टिक वायलेंस का अलग लगा करके रखा हुआ है, इसके अलावा 2-4 चीज़ों के और केस फंसा के रखे हैं। महाराज बताइए मैं क्या करूं। और इस चक्कर में परिवार के लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, उनने अपना हाथ खींच करके अपना पैसा बनाने लगे, दुकान नष्ट हो रही, उसके ऊपर समाज में इज्जत खत्म हो गई। आचार्य श्री जी के पास ऐसा व्यक्ति आया, गुरुदेव से बोलता है, महाराज कोई उपाय बताइए कि इन सब चीज़ों से हट जाऊं। आचार्य श्री जी ने कह दिया, एक जिनबिंब सहस्कुट जिनालय में स्थापित कर दो। गुरुदेव की बात सुनकर के वो बोलता है, महाराज फूटी कौड़ी नहीं है घर के अंदर, क्या सहस्कुट जिनालय में प्रतिमा स्थापित कर दूं। गुरुदेव ने बहुत शालीनता से उसकी बात सुन ली और गुरुदेव बोलते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गुरुदेव के चेहरे पर कभी भी आक्रामकता नहीं आती। गुरुदेव के जीवन का सूत्र है, वे हमेशा सहजता और सरलता में बात करते हैं, कितना भी विषादमय विषय हो। जैसे उनने कहा, महाराज पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, व्यवस्था नहीं हो रही, आप कहते हैं प्रतिमा स्थापित कर दूं, कैसे कर दूं। गुरुदेव उसकी आक्रामकता को देख करके क्या शब्द में जवाब देते हैं। गुरुदेव कहते हैं, भैया मंदिर में बाद में प्रतिमा स्थापित करना, अच्छा जीवन जीना है तो सबसे पहले अपने मन में प्रतिमा स्थापित कर लो। तुम पैसा नहीं दे पा रहे, तुम जिनबिंब की स्थापना नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारी पारिवारिक परिस्थितियां होंगी, लेकिन तुम अपने मन के अंदर तो जिनबिंब स्थापित कर सकते हो ना। मन के अंदर जिनबिंब स्थापित करने में क्या आपत्ति है। पहले मन की थोड़ी सफाई करनी पड़ती है। मन के अंदर जिनबिंब स्थापित करने के पहले एक वेदी शुद्धि का कार्यक्रम भी होता है, बंधुओं का भी सुना है। गुरुदेव कहते हैं, तुम मंदिर में प्रतिमा स्थापित कर पाओ या न कर पाओ, अपने मन की वेदी में प्रतिमा स्थापित कर लो। और ये ऐसा प्रायोगिक है बंधुओं, आप आंख बंद करके कल्पना कर लीजिए। बस दुनिया में आपने इतने सारे जिनबिंब देखे होंगे, आपको कोई एक जिनबिंब बहुत पसंद आया होगा। किसी को कुंडलपुर के बड़े बाबा पसंद आए होंगे, किसी को सिद्धोदर सिद्ध क्षेत्र में विराजमान पार्श्वनाथ भगवान पसंद आए होंगे, किसी को अमरकंटक में आदिनाथ भगवान पसंद आए होंगे, कोई मांगी तुंगी के बाहुबली भगवान से प्रभावित होगा, किसी की चेतना में दक्षिण में गोमटेश्वर बाहुबली भगवान बैठे हैं। आप इसको प्रायोगिक करके देखिए, अगर आपको लगे कि आंख बंद करके मेरे जो आराध्य इष्ट जिनबिंब है, मैं उसकी प्रतिष्ठा अपने हृदय में बीच में कर रहा हूं, आप कल्पना कर लो एक बार, आपको अंदर से बहुत सुखद की अनुभूति होगी कि वे कुंडलपुर के बड़े बाबा कुंडलपुर में नहीं, मेरे हृदय में विराजमान है। वे गोमटेश्वर बाहुबली जिनकी मनोहारी मूर्त, जिसमें एक पंछी तक बैठना पसंद नहीं करता, भी मेरे हृदय में विराजमान है। अब जब हृदय में भगवान बाहुबली बैठ गए हों, हृदय में जब पार्श्वनाथ भगवान बैठ गए हों, फणों वाले, 7 फणों वाले, जब हृदय में कुंडलपुर के बड़े बाबा बैठ गए हों, और या फिर जिसके हृदय में जीवंत बड़े बाबा गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज बैठ गए, कल्पना करिए उसकी जीवन शैली कैसी होगी। अंदर आचार्य श्री बैठे हैं तो क्या वो क्रोध कर सकता है? क्या उसको वासना परेशान कर सकती है? क्या वो लोभ कर सकता है? जब भगवान पार्श्वनाथ की एक प्रतिमा आपके हाथ में हो, आप चांदखेड़ी के पार्श्वनाथ आदिनाथ भगवान को हाथ में लिए हो, तो क्या आप किसी और चीज को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। गुरुदेव इतना सटीक संबोधन देते हैं सामने वाले को, अगर मन के अंदर तुम सबसे पहले विराजमान करो अपने आराध्य देव को, और उनको आराध्य देव को विराजमान करने से पहले संकल्प लो वेदी शुद्धि का। क्या वेदी शुद्धि है? जीवन में कभी किसी का तिरस्कार नहीं करूंगा। छोटा सा संकेत दिया गुरुदेव ने, क्या? किसी का तिरस्कार नहीं करूंगा, क्योंकि उसने शुरुआत में ही कहा था, शरीर से परेशान,
पत्नी से परेशान, फिर परिवार वालों से परेशान, उसके बाद समाज से परेशान हूँ महाराज। जब परेशानियां दिमाग में हावी होती है तो आदमी अंट संट बकने लगता है, क्या बोलता है उसको खुद ही पता नहीं रहता, आपे में रहता नहीं, मुंह से क्या आवाज निकल रही है उसको पता ही नहीं है। तो गुरुदेव उसके जीवन को सुधारने का पहला सूत्र दे रहे हैं, उस किसी भी व्यक्ति का तिरस्कार नहीं करूंगा। वो व्यक्ति पूछता है गुरुदेव से, किसका नहीं करूंगा? गुरुदेव बोलते हैं, जिससे संबंध नहीं है, जिसके साथ सहवास नहीं है, जिसके साथ रहना नहीं है, जो अभी तुम्हारी जिंदगी में नहीं है और आगे मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, संकल्प ले लो उस व्यक्ति का अपने जीवन में कभी तिरस्कार नहीं करेंगे। कितनी अच्छी और पवित्रतम बात है। हमको तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, हमको तुम्हारे साथ बात भी नहीं करनी है, हमको तुम्हारे साथ कोई वार्तालाप नहीं करनी, कोई व्यवसाय नहीं करना, कोई जीवन जीना नहीं, तुमसे लेना नहीं, तुमसे देना नहीं, तुम्हारे साथ हमारा कोई संबंध ही नहीं। उसके बाद भी चेतना का ऐसा दुर्गुण है कि जब चार लोगों के बीच में बैठते हैं उसका तिरस्कार करना शुरू कर देता है। हम पूछते हैं, ऐसे लोगों का तिरस्कार करने पर तुमको क्या मिलता है? कुछ पाया? कुछ हाथ में आया? कर्म बंध और कर लिया। बैठे बैठे निंदा खेलने में जो मजा आता है ना, इससे कर्म बंध बहुत होता है बंधु। फिर बाद में अपनी निंदा खेली जाती है कहीं और पर। और गुरुदेव कैसे हैं वो? गुरुदेव का तो काम ही है, वे हमेशा कभी भी उनके शब्द मुख से कभी भी किसी की निंदा का शब्द तक नहीं निकलता। गुरुदेव से पूछा, सबसे पहला क्या जीवन की शैली बनाई उन्होंने कि सबसे पहले संकल्प ले लो किसी का तिरस्कार नहीं करेंगे। आप लेके देखिएगा बंधुओं, बहुत आनंद आएगा। हम परिवार वालों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं कि जिनका आपके जीवन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। हम उनके बारे में कभी भी गलत नहीं बोलेंगे। इसका संकल्प भी जीवन को थोड़ा ऊंचा उठाता है। यह है शुरुआत आपके जीवन की प्रतिष्ठित होने की, आपके अंदर की वेदी शुद्धि की, कि अपने अंदर में वे बाहुबली बैठाना हो। उसके पहले अंतस चेतना को जागृत करके इस चीज के लिए तैयार करना है, मैं जिससे मेरा संबंध खत्म हो गया है, जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है, आगे नहीं होने वाला है, कोई परिस्थितियां पूर्व में रही होंगी, अब मैं उसका तिरस्कार नहीं करूंगा, अब मैं उसके बारे में एक भी गलत शब्द नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो मेरे जीवन से जा चुका है। मुझे अपना अहित खुद नहीं करना है। मनोमालिन्यता पैदा करने का तुरंत फल मिलता है। वचन शुद्धि घटती है, काय शुद्धि घटती है, फल थोड़ी देर में मिलता है। लेकिन जब मन शुद्धि मिटती है बंधुओं, तुरंत फल मिलता है। कसाय की अग्नि तुरंत अंदर जलती है और हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं। हमारी भूख खत्म हो जाती है, नींद खत्म हो जाती है। दुनिया भर के जितने भी आप शरीर के अंदर होने वाली डिसीज है, वे हमारी मन की मलिनता शुरू होने के साथ ही तुरंत फल देती हैं। और गुरुदेव कहते हैं कि सबसे पहला संकल्प हो, तिरस्कार नहीं करेंगे। आदमी कान को खोल करके ध्यान से सुनता है, इंप्लीमेंट करने के वक्त में वही करता है जो एक कबूतर करता है, जो एक तोता करता है। तोता क्या करता है महाराज? उसको घर के अंदर जिंदगी भर सिखाओ, बोलो मिट्ठू राम 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 राम, वो बोलता है राम राम राम, दूध कोटी चित्रकोटी दूध रोटी, आइए स्वागत है, आपका स्वागत है। तोता जिंदगी भर जो सिखाया वो सब बोलता है। जैसे तुम समय सार के पाठी हो गए, तुम अहमिक को खलु शुद्धो बोलते हो, तुम बोलते हो पक्के फलम में पढ़ते जहना फलम बजते पुनो बिंटे, तुम बोलते हो कोहो कोहो चेव ही, तुम कितनी अच्छी अच्छी गाथाओं का पाठ करते हो। तोता रटन। और जैसे ही उस तोता जिसने जिंदगी भर राम राम सुना समझा, और जब बुरा वक्त आया, किसी बहेली ने आकर के उसका टेटुआ दबाया और मुख से फिर राम नहीं बोलता, फिर बोलता है टाय टाय टाय। ये टाय टाय बोलने से क्या हो रहा है? अब जरूरत थी तुमको राम की, लेकिन सिर्फ तुमने कान से सुना, राम का नाम दिल से नहीं सुना, प्रायोगिक धर्म को अपनाया नहीं। बुरे वक्त पर जब राम के नाम की जरूरत थी, तब तुम्हारे मुंह से टाय टाय निकलने लगा। तो वो तुम्हारा टाय टाय जिंदगी को टाय टाय बना रहा। इसके लिए कहते हैं गुरुदेव कि सबसे पहले अपने मन की अनुकूलता बनाइए। जो लोग मेरे जीवन से जा चुके हैं,
जिनका मेरे जीवन में कभी लौट के आना नहीं है, मैं उसका तिरस्कार नहीं करूंगा। कितना सुंदर सूत्र है गुरुदेव का। गुरुदेव दूसरी बात बहुत अच्छी कहते हैं कि अगर तुमको उन्नत बनना है, तुमको जिनबिंब रखने की ताकत पैदा करनी है, मंदिर में बाद में रखना, नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अपने मन के अंदर हर जैन श्रावक को एक जिनबिंब की प्रतिष्ठा जरूर करनी चाहिए। अपने अपने इष्ट देव की प्रतिष्ठा अंदर स्थापित करो और वो जिनबिंब के साथ घोषित करो। दूसरा एक बहुत बड़ा गुरुदेव का सूत्र है, हेल्प एवरीवन, सबकी मदद करो। गुरुदेव ने जब वहां पर ये सूत्र बताया कि तिरस्कार मत करो, उसके लिए गुरुदेव बहुत अच्छी बात बोले देखो गुरुदेव ने कितना सोच समझ करके 4 भाव लिखे हैं, तुम ये तिरस्कार का भाव मन के अंदर पैदा करते हो। गुरुदेव बोलते देखो अगर कोई जीव अच्छा लगता हो तो उसके लिए सत्वेषु मैत्री की भाव कि मेरा सब जीवों से मैत्री भाव है, ये भाव अंदर पैदा करना पड़ता है बंधु, अपने आप नहीं होता, उसको अंदर चला करके पैदा करना पड़ता है। दुनिया के प्रत्येक जीव के साथ मेरा मैत्री भाव है। एवरी पर्सन इज गॉड, ऐसा मान लीजिए, या फिर एवरी पर्सन इज गॉड चाइल्ड मान लीजिए, आप दोनों में आसमान हो जाएंगे। प्रत्येक जीवधारी प्रभु की संतान है। अगर आप ऐसा मान लेंगे तो भी आप प्रत्येक जीवधारी से प्रेम करने लगेंगे। फिर वो चींटी भी होगी, मुर्गी भी होगी, बकरी बकरा भी होगा, हाथी भी होगा, घोड़ा भी होगा और आपका बच्चा भी होगा। सत्वेषु मैत्री नहीं बन पा रहा है तो दूसरा भाव कैसा है, गुणसुप प्रमोदम, जो गुणवान है उनको देख करके मन के अंदर प्रसन्नता का भाव पैदा हो। अरे इनका क्षेपसम तो बहुत अच्छा है, इनकी साधना भी बहुत अच्छी है, इनका पुण्य का उदय भी बहुत अच्छा है। कोई सिंघई भजा जाता है, कोई सवाई सिंघई, कोई देवड़िया भजे जाते हैं, कोई श्रीमंत सेठ भजे जाते हैं, तो उनके नाम के टैग को देख करके अंदर ईर्ष्या ना हो, उनके पुण्य को देख करके ईर्ष्या ना हो। ईर्ष्या करने वाला का पुण्य नहीं बढ़ता, अनुमोदना हो, भगवान जैसा इनका पुण्य है, जैसे इनने अपना बच्चा दे दिया, जैसे इनने अपना घर में बहुत सारी संपत्ति दान दे दी, मेरा भी ऐसा पुण्य बढ़े, मैं भी अपने कुक्षी का एक पुत्र मोक्ष मार्ग में लगाऊं, मेरे घर से भी पैसा का खूब बड़ा बड़ा दान हो। ये अनुमोदना करने वाले गुणसुप प्रमोदम ऊंचा स्थान पा जाते हैं। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, जो दुखी हैं, दरिद्र हैं, उनको जैसा मौका मिलता है उनके ऊपर मेरा कृपा का भाव मात्र नहीं, इम्प्लीमेंट, डू इट, करना है मुझे। जो लोग सिर्फ बकवास करते हैं गद्दियों में बैठ करके, उनसे धर्म नहीं चलता बंधु, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। कैसा करना पड़ता है मैं आपको बताता हूं। चौथा एक भाव था, गुरुदेव कहते हैं माध्यस्थ भावम विपरीत वत्तौ, कि जो लोग मेरे प्रतिकूल हैं उनके प्रति मैं उदासीन हो जाता हूं, मैं शांत हो जाता हूं, लेकिन मैं उसका तिरस्कार नहीं करूंगा। ये 4 भाव के लिए संकेत दिए हैं, 5वां कोई भाव के संकेत गुरुदेव ने दिया ही नहीं। गुरुदेव बार बार कहते हैं तिरस्कार मत करो। फिर दूसरा कहते हैं गुरुदेव सूत्र हेल्प एवरीवन, वो भी सूत्र इसी सूत्र से निकला, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। आचार्यों के महान महान गुण हैं बंधुओं, कैसे कैसे गुण हैं आप देखिए कि आचार्य परमेष्ठी गणधर देव ने वो सूत्र वाक्य लिखा है कि एक आचार्य के अंदर इतने सारे गुण होते हैं। क्या लिखा, प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोकस्थिति, प्रास्ताशः प्रतिभा परः प्रशमवान प्रागेव दृष्टोत्तरः, प्रायः प्रश्न सह प्रभु पर मनोहारी परानिंदया, ब्रूयाद धर्म कथाम गणी गुण निधि प्रस्पष्ट मिष्टाक्षर। ये 4 पंक्तियों का शार्दूल विक्रीत छंद का एक छंद है, गणधर देव के द्वारा रचित। उन्होंने आचार्य के गुण लिखे, उसमें लिखा प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय। वे आचार्य कैसे होते हैं, प्राज्ञ अतिशय विद्वान होते हैं, सब जानते हैं ग्रंथों का, और अपने दर्शन का नहीं, सारे दर्शन के बारे में सब जानते हैं वे आचार्य परमेष्ठी। फिर कैसे हैं, प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय, जिन्होंने समस्त शास्त्रों के हृदय को, मर्म को जान लिया है
कि समयसार का मर्म क्या है, श्रावकाचार का मर्म क्या है, मूलाचार का मर्म क्या है, पंचास्तिकाय का मर्म क्या है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का मर्म क्या है। सारे ग्रंथों का जिनने मर्म जान लिया है ऐसे हैं। कोई व्यक्ति पूछता है, आप पूछ सकते हैं कि बहुत विद्वान हो गए कोई आचार्य, खूब बड़ी बड़ी व्याख्याएं करते हो, बड़ी बड़ी क्लासें लगाते हो, अच्छा उद्बोधन देते हो, उनकी उस प्राज्ञता से हमको क्या मिलने वाला है? मान ले मैंने मेहनत कर ली, मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए, आपको क्या मिलने वाला है? मैंने किसी भी ग्रंथ का मर्म जान लिया, उससे आपका क्या भला होने वाला है? कुछ होने वाला है क्या? मैंने भला किया अपना, आप मेरे ज्ञान से आप क्या कर लेंगे? आपका कोई भला होने वाला नहीं है, क्योंकि दूसरे का भला करो तो दूसरे को तकलीफ होती है। आप देखिए उसमें लिखा कि जितनी भी स्थितियां हैं उन सारी स्थितियों के बगल का एक सूत्र है आचार्य परमेष्ठी का, क्या? प्राज्ञ है विश्वोपकार चातुर्या। विश्व के ऊपर उपकार करने के लिए वो इतने चतुरे होते हैं आचार्य। हेल्प एवरीवन हेल्पिंग नेचर रहता है गुरुदेव का, आचार्यों का। वो किसकी किसकी कैसी कैसी हेल्प करते हैं। जो मुक्ति की इच्छा रखता है, हेल्प एवरीवन, मुनि दीक्षा दी, शिक्षण दिया, उपदेश दिया, आज्ञा दी, चर्या सिखाई, साथ में रह करके उनके लिए वातावरण बनाया, समाज में उनकी प्रतिष्ठा बनाई, और सब कुछ करने के बाद उनका सब कुछ उनके हाथ में छोड़ करके दे दिया। समयसार पढ़ा भी दिया है, दिखा भी दिया है, सिखा भी दिया है। आप समयसार का अनुभव कहीं भी जा करके करते रहना। हेल्प एवरीवन फॉर द मुमुक्षुज, क्या? दीक्षा दे करके, शिक्षा दे करके, व्यवस्था बना करके, उनको प्रतिष्ठित करके फिर उनको दे दिया, आपकी मदद कर दी, आप यहाँ से जाइए, रुकिए मत, यहाँ पे जाइए। भगा दिया सारे साधुओं को। भगा क्या दिया? बाहर बस कर दिया है। आज भी रखते तो अपने हृदय के अंदर ही है। गुरुदेव गुरुदेव है, उनकी प्राज्ञता विश्वोपकार चातुर्या, विश्व के ऊपर उपकार करने में चतुर है। मुनियों के लिए इस तरीके से, श्रावकों के लिए उस तरीके से। किस तरीके से? अगर आपके घर के अंदर आपकी मन स्थिति बिगड़ गई, पारिवारिक स्थिति बिगड़ गई, आपकी समाज की स्थिति बिगड़ गई, कोई बात नहीं, 10 प्रतिमा के व्रत ले लो, साधक आश्रम में जाकर के साधना करो। नेमावर में जाओ, अमरकंटक में जाओ, कुंडलपुर में जाओ, कितने अच्छे अच्छे स्थान बना के रख दिए। तुम मुक्ति चाहते हो लेकिन पुरुषार्थ गौण हो रहा है, साधना करो वहां पे जाकर के। विश्वोपकार चातुर्या। वे आचार्य परमेष्ठी, वे मदद मांगने पर मदद नहीं करते, चला करके मदद करते हैं। उन आचार्यों का गुण होता है, वे रहली से उठ करके शिरपुर में जाकर के विराजित हुए। वहां पर उन्होंने अपना भव्यतम समोशरण लगाया, और वहां पर किसी व्यक्ति ने, बंधु देखिए, किसी व्यक्ति ने उनसे नहीं कहा कि हमारे घर में खाने को नहीं है, आप हमारे लिए कुछ करिए। जो हेल्पिंग नेचर के लोग होते हैं, विश्वोपकार चातुर्या, जो चतुर होते हैं, प्रत्येक प्राणी के ऊपर उपकार करने के लिए, किसी व्यक्ति ने आकर के गुरुदेव से नहीं कहा कि महाराज हमारी पत्नी के पास 2 साड़ी है, पिछले 5 सालों से हमारे घर में पैसा नहीं है। किसी ने भी नहीं कहा। सब उनके पैर में लौट करके गरीब फकीर बड़ा आदमी जय जयकार मात्र कर रहा था। लेकिन वे उपकार करने में इतने चतुर हैं, उन्होंने खुद कहा उपत करके 1000 हथकरघों को यहाँ पर लगा करके क्षेत्रीय जनता को संतुष्ट करो। ये क्या है? विश्वोपकार चातुर्या, कि विश्व के ऊपर उपकार करने में वे चतुर हैं। और कोई उनकी उस चतुराई को न समझ करके शुष्क आध्यात्म के धनी लोग ऐसा बोलते हैं कि साधुओं का काम नहीं है हथकरघा खुलवाना। मुझे बताओ कि अगर गुरुदेव उपकार नहीं करेंगे तो क्या तुम खुद उपकार कर दोगे? नहीं कर सकते आप, खुद की तो सामर्थ्य नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम काम, कामना, कामनी, कंचन और कुसंग में फंसे हुए लोग, ये क्या विश्व का उपकार करेंगे? लेकिन इनकी चेतना बंधी है गुरुदेव से। आप जहां बोलो हम वहां धन का दान देने तैयार हैं। गुरुदेव ने आपकी समर्पण का अभूतपूर्व लाभ उठाया। गुरुदेव ने आपके समर्पण को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। बंधुओं, वो विश्वोपकार चातुर इतने धनी है कि उन्होंने
उपद करके 1000 हथकरघे खोले। उन्होंने देखा कि क्षेत्रीय जनता मात्र इससे हथकरघों मात्र से संतुष्ट नहीं होगी। 4 बड़े बड़े सहस्कूट जिनालय वहां पर स्थापित कर रहे हैं शिरपुर में, जहां पर आसपास की पूरी जनता जैन समाज की और जो जुड़ी हुई है, कोल्हापुर सांगली तक की जनता जो जुड़ी है, वो वहां पर आकर के जिनबीम का स्थापन कर रही है। उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एकमात्र है कि वो जब मंदिर बनाने के प्रकल्प सामने रखते हैं, जब किसी को मंदिर बनाने का आशीर्वाद देते हैं, तो वो जानते हैं कि जैन समाज का व्यक्ति मेरे कहने पर सब कर सकता है। मंदिर के निमित्त से 1000 कारीगरों को काम मिलेगा और 1000 कारीगरों की पत्नियों और बच्चों की परवरिश, पढ़ाई, पोषण और उनके परिवार का खर्च चलेगा। इस उद्देश्य को लेकर के गुरुदेव ने वहां पर भी इतने बड़े बड़े जिनालय की स्थापना करी। ये आचार्य परमेष्ठी का गुण होता है। वे आचार्य परमेष्ठी कभी किसी की निंदा नहीं करते बंधुओं। आचार्य परमेष्ठी कभी भी गद्दी पर बैठ करके ये नहीं कहते कि ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। उनको इस चीज से फुर्सत ही नहीं मिली। अपने कर्तव्यों को करने से अच्छे अच्छे आचार्यों को फुर्सत नहीं मिली। जो फुर्सतहा आचार्य होते हैं वे बातें करते हैं बहुत अच्छी अच्छी कि भैया 2.5 लाख की मूर्ति, 50,000 की मूर्ति का 2 लाख रुपए बता करके ले रहे हो, ये ठीक नहीं है, सही सही बताओ जनता को। जनता पूछती कहाँ है गुरुदेव से कि महाराज मूर्ति कितने की बनती है। जनता तो सिर्फ गुरुदेव से ये कहती है कि आप जो बोलो सबके लिए हम तैयार हैं। और एक एक राशि का उपयोग मंदिरों में होता है बंधुओं। जिनके पास अपना गौरव है, जिनके पास विश्वोपकार करने की चतुरता है, जिनके अंदर सामर्थ्य है, वे ऐसे आचार्य परमेष्ठी कहते हैं प्राज्ञः प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोकस्थिति, लोक की स्थिति के जानकार हैं। तभी तो वे गाय की संरक्षण करने के लिए आपको संदेश देते हैं। आप गौशाला में भूसा नहीं डाल सकते, लेकिन जिस दिन गुरुदेव गौशाला में जाकर के खड़े हो जाते हैं, उस दिन आप पूरी गौशाला को नहीं करने की ताकत रखते हैं। महाराज एक बार आप मुस्कुरा बस दीजिए, 2-5 करोड़ रुपए तो हम इसी गौशाला में अभी छोड़ देंगे। आपकी वो प्रेम के कारण, आपके उस समर्पण के कारण गुरुदेव ने ऐसा अद्भुत इतिहास लिखा है। आगे आने वाले 2000 साल तक ऐसा कोई आचार इस सृष्टि पर दोबारा नहीं होगा।